नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और प्राचीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं जिसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में या प्राचीन भारत से संबंधित जो ऐतिहासिक साधन हमारे पास हैं उनके बारे में वीडियो बनाया गया है। हड़प्पा संस्कृति की वीडियो बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से उसे देख सकते हैं जाकर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सेशन कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण बातों को ही सिर्फ रखा जाएगा, जो कि परीक्षा के 11th आवर में आप आकर के और इस नोट्स के माध्यम से एक क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। वैसे तो वैदिक सभ्यता काफ़ी अधिक विवादों में घिरी रही है, हर एक इतिहासकार का अपना अलग अलग मत है, लेकिन जो परीक्षोपयोगी है हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डील करेंगे। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आया था। इसकी संपूर्ण जानकारियाँ वेदों के माध्यम से मिलती हैं। बताया जाता है कि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य थे और इस कारण से इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि आर्य बाहर से आए थे और एक आक्रमणकारी थे, भारत में आकर बसे, और कई विद्वानों ने कई साक्ष्यों से यह सिद्ध कर दिया कि आर्य भारत के ही लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो इन विवादों में हमको घिरने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। हम उन चीज़ों को समझेंगे जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हों। आर्यों की बात करें तो कई बार इनकी शब्दावली, इनका अर्थ पूछ दिया करता है एग्जाम में। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि ये सारे जो हैं आर्य के नाम हैं, पर्यायवाची हैं, जो कि कभी कभी प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं। इनका काल 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक बताया गया है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में इसे दो भागों में भी बांटा गया है। फर्स्ट हाफ जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, इसे हम ऋग्वैदिक काल मानते हैं, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को हम रखा करते हैं उत्तर वैदिक काल में। वैदिक सभ्यता नाम इसका इसी कारण से पड़ा है क्योंकि ये वेद इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। वेद चार हुआ करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को हम वेद त्रयी कहा करते। अथर्ववेद बाद में आया था। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सविता यानी सूर्य को समर्पित है। यह प्रश्न बहुतायत एग्जाम्स में आ जाता है। जैसा मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के हैं और इसके अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। पहला जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य है और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास होते हैं। वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो हमें प्राप्त हुआ है चित्रित धूसर मृदभांड। इसके अलावा खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मकान मिला हुआ है, और पंजाब में भी ऐसे 3 स्थल मिले हैं जिनको कि वैदिक काल के साथ, ऋग्वैदिक काल के साथ जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बोगाज कोई अभिलेख हो या फिर मितल्पी अभिलेख हो जिसको कि 1400 ईसा पूर्व का माना करते हैं, इसमें हित्ती राजा सिवली लुलियम और मितानी राजा मदुई आजा के संबंध के मध्य जो संधि स्थापित हुए थे उसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का भी उल्लेख मिलता है। साहित्यिक साक्ष्य में हमारे पास ऋग्वेद है जिनमें 10 मंडल हैं और 1028 मंडल सूक्त हैं। बताया जाता है कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल ये प्राचीन काल से हैं। आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं को। उस समय की यानी कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासन जो थी उसकी सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, और एक कुल में, एक घर में, एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। बताया जाता है कि उस समय में संयुक्त परिवार के रूप में रहा करते थे। इसी प्रकार से एक ग्राम जो है वो कई कुलों से मिलकर के बना होता था, और ग्रामों के संगठन को विश कहते थे। विश का संगठन था जन, और कई जन मिलाकर के एक राष्ट्र बना करते थे। जैसे आज की भी अगर हम बात करते हो तो ग्राम होता है छोटी इकाई, उससे फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर वो एक प्रखंड बन जाता है। उसी प्रकार से करते करते राष्ट्र बन जाता है।
तो उसी ढंग से हमारे पास ऋग्वैदिक काल में भी राजनीतिक ढांचा, जिसका आरोही क्रम बताया जाए तो पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विशेष, फिर जन और उसके बाद राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल के धर्म को देखें तो यहाँ प्राकृतिक शक्तियों की पूजा हुआ करती थी और कर्म कांडों की प्रमुखता यहाँ नहीं थी। धर्म की विशेषताएं और भी थी कि इसमें कृत्या, नृत्य, यातुधान, ससरपरी, इसके अलावा अपकरी शक्तियों जैसे कि भूत प्रेत हो गए, राक्षस हो गए, पिशाच हो गए, अप्सरा हो गए, उनका भी जिक्र ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन की बात करें तो उनका पशुपालन मुख्य व्यवसाय रहा होगा। गव्य और गव्यति चारागाह के लिए प्रस्तुत किए गए शब्द हैं जिनसे प्रश्न पूछा करते हैं। यहाँ पे गाय को एक मुद्रा के रूप में रखा करते थे और गाय को अघन्या भी कहा करते थे जिसका वध न किया जा सके। इसके अलावा ऋग्वेद में भेड़ का अवि के नाम पे और बकरी का अजा के नाम पे कई बार जिक्र हुआ है। माना जाता है कि वे हाथी, बाघ, बत्तख, गिद्ध आदि से अपरिचित थे, उन्हें इनकी जानकारी नहीं थी। धनी व्यक्ति को गोपत कहा करते थे और उन्हें युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु, गव्य और गम शब्द आदि प्रचलित किए गए हैं। समय की माप गोधुल शब्द से प्रयोग किया जाता था और इनमें दूरी के मान के लिए गव्यतु यूज किया करते थे। अधिकांशतः शब्द इनके ग से ही हुआ करते थे। यहाँ की न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित हुआ करती थी। राजा कानूनी सलाहकारों के साथ साथ पुरोहितों से भी सहायता लेकर के न्याय करता था। यहाँ पर चोरी के लिए, डकैती के लिए, राजनी के लिए अनेक अपराधों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पशुओं की चोरी सबसे अधिक हुआ करती थी जिसे लोग पणी कहा करते थे और पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया करते थे, देवताओं की पूजा किया करते थे और परिवार, जैसा मैंने पहले कहा कि एक कुल में परिवार संयुक्त रहा करता था। कई पीढ़ियां एक साथ एक ही घर में रहा करती थी। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इनका काल निर्धारित किया गया है और इसी समय सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ आरण्यक, उपनिषद को भी रचना काल इसका माना गया है। मतलब उत्तर वैदिक काल में ही इन ग्रंथों की रचना हुई है, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। वैदिक साहित्य में 4 वेद के अलावा संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांगों को भी शामिल किया गया था। वेदों की संख्या बार बार बताई जा रही है, 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा सबसे प्रमाणिक ग्रंथों में माना गया है इन वेदों को। अभी के समय में भी विश्व के प्रथम प्रमाणित अगर ग्रंथ किन्हीं को माना जाता है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी कि वेदों को ही माना जाता है। इन वेदों को अपौरुषेय कहा गया है और यहाँ पे गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराते थे। आइए पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, इसकी विशेषताओं को देखेंगे। ऋग्वेद में कहा जाता है कि देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है जिसमें 2 से 7 मंडल जो है वो प्राचीनतम माने गए हैं और प्रथम और दशम मंडल को बाद में जोड़ा गया। इन सभी में 1028 सूक्त हैं। इनकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। जैसे आज के समय में कहा जाता है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, हालांकि 33 कोटि की बात की गई है और कोटि का मतलब प्रकार होता है। हम जब ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें 33 अलग अलग कौन से देवता हैं इनका उल्लेख मिल जाया करता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि सूर्य से संबंधित है वो ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तोमा सदगमय, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है और यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में बताया जाता है कि मतलब ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने ऋग्वेद को कंठस्थ किया था। जिस प्रकार से अभी विवाद का विषय बना होता है कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पे ऋग्वेद को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें कुछ ऐसी महिलाओं का भी जिक्र है जिन्होंने ऋग्वेद को काफ़ी बढ़िया से याद किया था। लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी और काक्षावृत्ति ऐसी महिलाओं के नाम है जिन्होंने ऋग्वेद को, उसके मंत्र को कंठस्थ याद किया था। इसके पुरोहित होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन ये बलि शब्द का प्रयोग प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार के रूप में किया करते हैं। यहाँ जन शब्द का प्रयोग 275 बार, विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार, विदथ शब्द का प्रयोग 122
और समिति का 9 बार और सभा का 8 बार उल्लेख है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। रोमन समाज की भांति ही यहाँ का वैदिक सभ्यता का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। पिता मुखिया होता था परिवार का और एक ही परिवार में अनेक पीढ़ियाँ एक ही कुल यानी घर में रहा करती थी। स्त्रियों को भी पूरी अधिकार यहाँ पे मिले थे और स्त्रियाँ सभा समितियों में भी भाग ले सकती थी। यहाँ तक कि पति के साथ यज्ञ में वो आहुतियाँ भी दे सकती थी। विवाह संस्था यहाँ कायम हो चुकी थी। इसके अलावा इस सभ्यता के कुछ आदिम प्रथाओं के अवशेष के आभास भी मिलते हैं। मतलब कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो समय के अनुसार खत्म भी हो गई थी। ऋग्वेद हमें विधवा विवाह के प्रचलन का आभास भी कराता है, नियोग प्रथा का भी। हालांकि बाल विवाह का कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16 से 17 साल ये फिक्स किया गया था विवाह के लिए और इसके नीचे बाल विवाह का कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है। यहाँ पे ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। 10 राज्य युद्ध के बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, जो परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 और लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इन 10 में से इनके नाम परीक्षा में आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पुरु, यदु, अनु, द्रहणु, तुर्वश, अलीन, पकथ, भलानस, विषाणी और शिव, ये 10 लोग थे जिनका भरत वंश के राजा सुदास के साथ युद्ध हुआ था। और ये 10 युद्ध 10 राज्य युद्ध या फिर दासराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद की अन्य विशेषताओं में सती प्रथा, दहेज प्रथा या पर्दा प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि वेदों में ही इसका उल्लेख मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये विवादित है। ऋग्वेद में एक अनाज जौ, जिसे यव कहा जाता है, उसका उल्लेख प्राप्त होता है। आर्य लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे, फिर भी गाय को नहीं मारते थे। कई बार ये व्याख्यान आते हैं कई लोगों के कि ऋग्वेद में ही या फिर वैदिक में ही लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि गाय को लोग खा जाया करते थे। वहाँ पे कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि इसको अघन्या के नाम से संबोधित किया गया है, जिसे कहते हैं वध न करने योग्य। ऋग्वेद में 3 प्रकार के कपड़ों का प्रचलन दिखाई देता है। एक निवि, जो कि अधोवस्त्र, शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। इसके अलावा वास, उत्तरीय, जो शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था। और अधिवास, द्रापी, शरीर को ऊपर से ढकने वाला, जैसे शाल हो गए, चादर हो गया। यदि ऋग्वैदिक देवताओं को देखा जाए तो आकाश के लिए द्यौ, सूर्य, वरुण, मित्र, पुषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति। अंतरिक्ष के देवताओं को देखें तो इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि का उल्लेख आता है। और पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्याणी का जिक्र होता है। इसके अलावा यहाँ देवताओं की उपासना जब लोग किया करते थे तो उनकी कामना संतति, पशु, अन्न, धान्य या आरोग्य आदि पाने की होती थी। अब आते हैं यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद की विशेषताओं को देखते हैं। यजु का मतलब होता है यज्ञ, यानी कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन है, जो कि आनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्वर पाठ करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण मिलता है और उसमें संपादित करने के लिए जो मंत्रोच्चार दिए गए हैं, साथ साथ उसका विधान भी यजुर्वेद में बताया गया है। इसकी भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों तरह की है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं हैं, जिन्हें मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल संहिता कहा करते हैं। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिनको कि मध्यान्दिन और कण्व संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाजित है और इस ग्रंथ में पहली बार राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख प्राप्त होता है। सामवेद को देखें तो सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने हेतु की गई थी। ऐसा बताया जाता है। इसमें 1810 छंद हैं और 75 छंदों को छोड़कर बाकी सभी ऋग्वेद में भी उल्लेखित किए गए हैं। साथ ही साथ सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायणीन और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है।
बताया जाता है कि संगीत की विधाएं सामवेद से ही निकली हैं। जितनी राग रागनियाँ वगैरह हैं सामवेद से ही निकाली गई हैं। आते अथर्ववेद की ओर, और अथर्ववेद हमें प्राक-ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं के बारे में बताता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय दिए गए हैं। इनमें 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में रोग और उनके निवारण के साधन की भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। अगर हम उत्तर वैदिक कालीन साहित्य की बात करें तो इनमें ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। बताया जाता है कि जो दिक् मंत्र होते हैं, संहिता होते हैं, उन्हें ब्रह्म कहते हैं और इन्हीं का विस्तारित रूप ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में पहले भी मैंने बताया था कि ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि महत्वपूर्ण है और महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश को आदित्य से प्राप्त किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। संहिताओं में कर्मकांड बताए गए हैं जिनकी व्याख्या ब्राह्मण में दिखाई गई है। प्राचीन परंपरा के अनुसार जो आश्रम अनुरूप वेद जो थे उनके पाठ करने की विधि बताई गई है। बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य ऋचाओं का पाठ करता था, गृहस्थ आश्रम के लोग ब्राह्मणों का पाठ करते थे, बाणप्रस्थ आरण्यक को और सन्यासी उपनिषदों का पाठ कराते थे। गृहस्थ्य आश्रम का मननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है और यह मुख्यतः गद्य शैली में बताए गए हैं। गद्य शैली में ब्राह्मण उल्लिखित किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व की घटना हमें प्राप्त होती है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण गोपथ हैं। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में आरण्यक भी आते हैं। आरण्यक वह भाग होते थे जो गृहस्थ आश्रम को त्याग करने के बाद जब लोग वानप्रस्थ में जंगल में जाते थे तब आरण्यक का पाठ करते थे। इसी कारण से इसका नाम आरण्यक पड़ा। वैदिक सभ्यताओं में ये बताया गया है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो वानप्रस्थ गृहस्थ को त्याग करने के बाद, गृहस्थ आश्रम को त्याग करने के बाद जब वन की ओर जाते तो आरण्यक का ही पाठ किया करते थे। इनका प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है और वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। यह प्रश्न बहुतायत परीक्षा में पूछ दिया जाता है। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट या भिन्न रूप से उसको उल्लिखित नहीं किया गया है, उपलब्ध ही नहीं है। उपनिषदों की बात करें तो इसमें प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह बताया गया है। इसकी संख्या 108 है। इसमें शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध को और विश्व की उत्पत्ति के संबंध को रहस्यवादी सिद्धांत के आधार पर इसका विवरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। हालांकि मैंने बताया कि 4 आश्रमों में जो संन्यास आश्रम में लोग रहते थे वही उपनिषदों में लिखा करते थे, उपनिषद का वो पाठ किया करते थे। तो बेसिकली ये आत्मा ब्रह्म परब्रह्म के ही बारे में लिखा होगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है जो कि प्रायः भारत सरकार का राज्य चिन्ह है, उसमें देखा जाता है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चारतु आश्रम सिद्धांत का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर वेदांगों की बात करते हैं तो वेदों के अंग हैं ये वेदांग। इन्हें 6 विधाओं में, 6 शाखाओं में बांट दिया गया है। इसके साहित्य पौरुषेय हैं और वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है जो मनुष्यों की कृति है। वेदांग मुख्य रूप से 6 हुआ करते हैं। शिक्षा के लिए, ये स्वर ज्ञान के लिए शिक्षा, कल्प, धार्मिक रीति और पद्धतियों के लिए, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति और शास्त्रों के लिए, व्याकरण हमेशा व्याकरण के लिए होगा, छंद छंद शास्त्र के लिए होंगे और ज्योतिष खगोल विज्ञान को दिखाएगा। इस प्रकार से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष वेदों के 6 अंग हैं जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में सूत्र साहित्य आते हैं जो वैदिक साहित्य के ही अंग हैं जो वेदों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें ब्रह्म सूत्र, जिन्हें कहा बताया जाता है कि वेद व्यास जी ने इसे लिखा था। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग भी कहलाता है। कल्प सूत्र के पहले भाग में श्रौत सूत्र का उल्लेख है। श्रौत सूत्र में विधि विधान, जो महायज्ञ से संबंधित विधि विधान होते हैं, उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। कल्प का ही दूसरा भाग है स्मार्त सूत्र, जिसमें 16 संस्कारों यानी सनातन धर्म के 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। शुल्ब सूत्र जो कि कल्प का तीसरा भाग है, यज्ञ स्थल, अग्निवेदी का निर्माण कैसे हो और माप तौल से संबंधित नियम भी इसमें मिलते हैं। भारतीय ज्यामिति के रूप में शुल्ब सूत्र को देखा जाता है। और धर्म सूत्र जो कि कल्प सूत्र का ही चौथा भाग है, इसमें सामाजिक धार्मिक कानून और आचार संहिता का उल्लेख है।
अगर हम बात करें गृह सूत्र की, तो पारिवारिक संस्कार जितने भी होते हैं या उत्सव होंगे या व्यक्तिक यज्ञ जितने भी होते हैं, इनकी विधि विधानों की चर्चा गृह सूत्र में की गई है। तो ये थी इस सेशन की जानकारी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।